अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कुरान कहता है कि पूरी सृष्टि यानी क्रिएशन 6 स्टेजेस में बनी, लेकिन ये सिर्फ दिनों या समय की गिनती नहीं बल्कि फंक्शनल स्टेजेस थे। पहले ज़मीन को बिछाया गया ताकि इंसान का घर तैयार हो सके, फिर आसमान को उठाया गया ताकि ब्रह्मांड का संतुलन बन सके। उसके बाद पानी, हवा, रोशनी और एनर्जी के सिस्टम को दुरुस्त किया गया और फिर तमाम हर तरह की मखलूक़ात, पौधे, जानवर और इंसान पैदा किए गए। आज की मॉडर्न साइंस भी यही बताती है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड स्टेप बाय स्टेप बना। पहले मैटर, फिर स्टार्स और गैलेक्सीज, फिर प्लैनेट्स और आखिर में लाइफ। यानी कुरान और साइंस दोनों एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्रिएशन कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक परफेक्ट प्लान है, अल्लाह का प्लान। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कुरान और साइंस की रोशनी में। स्टेज 1, बिग बैंग और कॉस्मिक डस्ट। साइंस की नज़र से करीब 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही छोटा डेंस और हाई एनर्जी बिंदु सिंगुलरिटी अचानक उसमें एक्सपेंड हुआ, एक विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस ब्लास्ट के बाद स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी सबका आगाज हुआ, सबका जन्म हुआ। शुरुआत में ब्रह्मांड बेहद गर्म और डेंस था। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के एलिमेंट्स बनने लगे। धीरे धीरे ये मैटर ठंडा होकर प्लाज्मा और कॉस्मिक डस्ट क्लाउड्स की शक्ल में फैलने लगा। इन्हीं धूल और गैस के बादलों से गैलेक्सीज, सितारे और ग्रह बने। यानी बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स किसी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में नहीं था, बस गैस और धूल का समुंदर था। कुरान की नज़र से कुरान कहता है, फिर अल्लाह ने आसमान की तरफ रुख किया जब वो धुएं की तरह नमूदार था, यानी स्मोक की हालत में था। सूरह फुसिलात आयत नंबर 11। स्टेज 2, पृथ्वी का बनना, अर्थ फॉर्मेशन। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी सिर्फ मोल्टन, पिघला हुआ पत्थर और धातुओं का आग का गोला थी। तापमान इतना था कि पत्थर भी लिक्विड लावा की तरह थे। ये स्टेट सन के बन जाने के बाद सोलर सिस्टम के बची हुई गैस और डस्ट से बनी थी। कूलिंग प्रोसेस, धीरे धीरे ठंडा होना, करोड़ों सालों तक रेडिएशन और वोल्केनिक इरप्शन होते रहे। धीरे धीरे बाहर की परत, आउटर क्रस्ट, ठंडी होकर ठोस सॉलिड सरफेस में बनी। अंदरूनी हिस्सा, कोर, आज भी मोल्टन है। आयरन, निकल से भरा है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। शुरू में अर्थ, बाकी प्लैनेट्स एक ही नेबुलर मटेरियल, गैस, डस्ट से जुड़े थे। ग्रेविटेशनल फोर्स और रोटेशन की वजह से ये बॉडीज अलग हुई। मून भी इसी प्रोसेस में अर्थ से निकला हुआ मास माना जाता है। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 30। क्या उन्होंने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। वोल्केनोज और प्राइमेटिव एटमॉस्फेयर। शुरुआती पृथ्वी पर लाखों ज्वालामुखी लगातार फटते रहे। उनसे वाटर वेपर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, यही गैसें मिलकर प्राइमेटिव एटमॉस्फेयर बनी। उस वक्त ना ऑक्सीजन थी, ना ओजोन लेयर। वाटर वेपर, क्लाउड्स, रेन। एटमॉस्फेयर में बहुत भारी मात्रा में वाटर वेपर था। धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई तो भाप कंडेंस्ड होकर पहले बादल बने, फिर शुरू हुई लगातार बारिश। हजारों साल तक यही बारिश पृथ्वी की गहराइयों और सतह में जमा होकर पहली नदियाँ, झीलें और महासागर बनी। कुरान का जिक्र क्या है? और हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसे हर तरह की पैदावार निकाली। सूरह लुकमान आयत नंबर 10। यानी पानी ही वो बुनियादी तत्व है जिससे ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत हुई। जियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कहती है
کہ اوشین کے بننے میں لاکھوں سال کی نان اسٹاپ بارش نے اہم کردار نبھایا۔ یہی پانی لائف کے لیے ضروری کیمیکل ری ایکشن کا پلیٹ فارم بنا۔ اسی پانی سے پہلا آرگینک کیمسٹری کا کھیل شروع ہوا۔ امینو ایسڈز، پروٹین اور ڈی این اے جیسی بلڈنگ بلاکس کا جنم ہوا۔ اب آئیے اوشن کا بننا کیسا ہوا۔ جب لگاتار لاکھوں سالوں تک بارش ہوتی رہی تو دھرتی کی سطح پر پانی جمع ہو کر جھیلیں اور بڑے بڑے مہاساگر اوشین بنے۔ یہ مہاساگر پانی، خنج یعنی منرلز اور جوالا مکھی گرمی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس سمے کا اوشن ایک پرائمیڈیل سوپ تھا، یعنی ایک ایسا مشرن جس میں لائف بننے کی ساری را مٹیریل موجود تھی۔ لائف کا پہلا بلڈنگ بلاکس۔ ان مہاساگروں میں کیمیکل ری ایکشن ہوئے۔ سورج کی کرنوں، یو وی ریڈیشن، بجلی کی چمک لائٹننگ اور جوالا مکھی گرمی نے مل کر سمپل مولیکیولز امینو ایسڈ پروٹین بنائے۔ یہی پروٹینز اور امینو ایسڈ جیون کی پہلی بلڈنگ بلاکس تھے۔ اسے ملر یورے ایکسپیریمنٹ 1953 سے ثابت بھی کیا گیا تھا، جہاں سائنٹسٹ نے پانی، گیسیں اور بجلی کا پریوگ کر کے لیب میں امینو ایسڈز بنائے۔ پہلی زندگی اوشین میں بنی مولیکیول سے سب سے پہلے مائکرو آرگینزم یونی سیلولر لائف استتو میں آئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جیو فوٹو سینتھسس کرنے لگے۔ فوٹو سینتھسس سے انہوں نے آکسیجن O2 پیدا کی اور ایٹماسفیئر کو بدل دیا، یعنی ہوا میں آکسیجن آ گئی، جس سے آگے چل کر انسان اور جانور سانس لے سکیں۔ قرآن اور سائنس کا میل۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے ہر جیوت چیز کو پانی سے بنائی، سورہ الانبیاء آیت نمبر 30۔ ماڈرن سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ لائف کا اوریجن صرف پانی سے سمبھو تھا۔ بنا پانی کے نہ کیمیکل ری ایکشن ہوتی، نہ امینو ایسڈ بنتے، نہ آکسیجن بنتی اور نہ زندگی بنتی۔ ٹیمپریچر بیلنس اور ریسورسز۔ ایٹماسفیئر کا ٹیمپریچر ریگولیشن۔ جب دھرتی کا ایٹماسفیئر بنا، اس میں نائٹروجن، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیسز موجود تھیں۔ ٹیمپریچر کو بیلنس کیا۔ اگر گرین ہاؤس گیسز نہ ہوتی تو دھرتی بہت ٹھنڈی ہو جاتی، اور اگر گیسز بہت زیادہ ہوتی تو دھرتی وینس جیسی جلتی آگ بن جاتی۔ بیلنس کی وجہ سے دھرتی پر لیکوئڈ واٹر ٹکا رہا، جو لائف کے لیے ضروری ہے۔ قرآن بار بار بتاتا ہے کہ اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے اینکرز کی طرح تاکہ دھرتی ہلے نہ۔ ماڈرن جیولوجی بتاتی ہے کہ ماؤنٹینز کے ڈیپ روٹس ہوتے ہیں جو ٹیکٹونک پلیٹس کو اسٹیبلائز کرتے ہیں۔ ماؤنٹین نے ایکو سسٹم اور رین سائیکل میں بھی اہم رول نبھایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور ہم نے دھرتی میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہل نہ جائے۔ سورہ النحل آیت نمبر 15۔ ویجیٹیشن اور فوڈ چین کیسے ہوئی؟ ایٹماسفیئر اسٹیبل ہونے کے بعد پودے اگنے لگے، فوٹو سینتھسس سے آکسیجن بنی اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب ہوئی۔ آکسیجن سائیکل اور فوڈ چین ڈیولپ ہوئی، یعنی لائف کا پوری طرح سسٹیننگ سسٹم ایکٹیویٹ ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس میں سے طرح طرح کی ویجیٹیشن اگائی تاکہ تم کھاؤ۔ سورہ المومنون آیت نمبر 18۔ ماؤنٹین سے منرلز اور نیوٹرینز بھی نکلتے ہیں جو ریورز کے ذریعے سوائل تک پہنچتے ہیں اور ویجیٹیشن کو گرو کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا ہم نے دھرتی کو بچھونا اور پہاڑوں کو کھوٹیاں نہیں بنایا؟ سورہ الانبیاء آیت نمبر 67۔ اللہ نے ریسورسز بنائے تاکہ لائف سسٹین کر سکے۔ رین سائیکل کے ذریعے پانی جمع ہوا اور سوائل فرٹائل بنی، ویجیٹیشن اگی، پیڑ پودے اگے، پھل سبزیاں اگی۔ یہ ویجیٹیشن آکسیجن ریلیز کرتی اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتی، جس سے آکسیجن سائیکل اور فوڈ چین شروع ہوئی۔ انسان اور جانور دونوں اسی ویجیٹیشن اور فوڈ چین پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔
वाटर स्टोरेज सिस्टम, अल्लाह ने पानी को सिर्फ बरसाकर खत्म नहीं होने दिया बल्कि उसे जमीन में ठहरा दिया। ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स, एक्वाफर्स, रिवर्स और लेक्स बने। यही पानी एग्रीकल्चर, वेजिटेशन और इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज बना देता है। अब तक हमने देखा कि एटमॉस्फेयर ने टेम्परेचर बैलेंस किया, माउंटेन्स ने धरती को स्टेबलाइज किया, वेजिटेशन और रिसोर्सेज ने फूड चेन और ऑक्सीजन साइकिल बनाई, वाटर सिस्टम ने सस्टेनेबिलिटी दी। यही सिस्टम है जिससे आज तक ज़िंदगी सस्टेन हो रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने 7 आसमान बनाए एक के ऊपर एक। सूरह अल मुल्क आयत नंबर 3। पहली सतह वही है जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी जो हम आंखों से और टेलीस्कोप से देख सकते हैं। गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स। बाकी 6 रियल्म्स हैं, हमारी नज़रों से ओझल हैं। इन अनसीन रियल्म्स में अर्श आता है, अल्लाह का थ्रोन, कुर्सी डिवाइन अथॉरिटी की रियल्म, फरिश्तों की दुनिया आती है, जन्नत पैराडाइज, जहन्नुम हेल फायर, बरज़ख इंटरमीडिएट वर्ल्ड। साइंस आज सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक ही लिमिटेड है। टेलीस्कोप केवल मैटर, एनर्जी और रेडिएशन डिटेक्ट करते हैं, लेकिन साइंस खुद मानती है कि डार्क मैटर 27% है और डार्क एनर्जी 68% यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन इनविजिबल है। यानी हमारी नज़र में सिर्फ 5% यूनिवर्स ही आता है। कुरान कहता है कि दुनिया में गैब, अनसीन भी है, और साइंस इनडायरेक्टली उसकी तस्दीक करती है। पहली दुनिया ऑब्जर्वेबल इंसानों की टेस्टिंग ग्राउंड अर्थ सहित गैलेक्सी हैं। बाकी रियल्म्स जन्नत और जहन्नम। फरिश्तों की दुनिया मैटर बेस्ड नहीं बल्कि लाइट एनर्जी बेस्ड है। अर्श और कुर्सी क्रिएशन के सबसे ऊंचे स्टेजेस हैं, यानी अल्लाह का अर्श सबसे ऊंचे स्टेज पर है। ये अनदेखी जगह उसी तरह रियल है जैसे हवा, ग्रेविटी या मैग्नेटिक फील्ड रियल है, नज़र ना आने के बावजूद असर रखते हैं। ऐसे ही फरिश्ते, जिन्नात और अल्लाह की जितनी मखलूक़ात हैं जो लाइट एनर्जी की तरह हैं, वो सब रियल है। तो कुल मिलाकर कुरान ने क्रिएशन को 6 स्टेजेस में बयान किया है। ज़मीन के 4 चरण, बिग बैंग, अर्थ फॉर्मेशन, वाटर और एटमॉस्फेयर, ओशियन और लाइफ, रिसोर्सेस एंड फूड चेन। आसमान के 2 चरण, कॉस्मिक स्मोक और हेवेंस। कुरान और साइंस दोनों एक ही हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि साइंस ऑब्जर्वेबल तक सीमित है, लेकिन कुरान हमें विजिबल के साथ साथ इनविजिबल रियम्स तक भी ले जाता है। और असली सबक, हर क्रिएशन में अल्लाह की हिकमत, उसका इल्म और उसका परफेक्ट प्लान झलकता है। जिस मिट्टी से इंसान बना वही मिट्टी उसके लिए खाने को उगाती है। जिस पानी से जिंदगी शुरू हुई वही पानी आज भी उसे जिंदा रखे हुए है। और जिस आसमान के नीचे इंसान सांस ले रहा है उसके ऊपर ऐसे ऐसे रियल्म्स मौजूद हैं जिन तक साइंस कभी नहीं पहुंच सकती। यही कुरान हमें रिमाइंड कराता है, इंसान का असली काम खोज करना नहीं बल्कि पहचानना है। पहचानना क्या? पहचानना कि ये सब किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं बल्कि एक मास्टर प्लान है। और जब इंसान इस सच्चाई को पहचान लेता है तो उसके दिल से सिर्फ यही आवाज़ निकलती है, सुभान अल्लाह, तू कितना परफेक्ट बनाने वाला है ऐ मेरे अल्लाह, और मैं तेरे सामने कितना छोटा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और कुरानिक विजडम देख सकें। अल्लाह हाफिज़।